A bright morning to all my dear students. Actually, in our today's class, we are going to discuss the most famous poem, Stepping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost, who is the most eminent American poet. Okay, actually, it is said that beauty lies in the beholder's eyes. Beauty lies in the beholder's eyes. Beholder means ଦେଖିବା ବାଲା ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶକ ଆଖିରେ ହିଁ ବ୍ୟୁଟିଟା ଥାଏ। ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ସିନ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଯେଉଁ ୱେରେ ଦେଖେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟୁଟି ତାକୁ ଭିଜିବୁଲ୍ ହୁଏ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କୁହାଯାଏ। Actually, this poem is based on the fact that beauty lies on the beholder's eyes. Means एक्चुअली मुझे एग्जांपल दूसरी छुआ तुम मानक जमी आम गोटे गार्डन को डेली देखुचे सबुदिन देखुचे गोटे गार्डन को से गार्डन विषय में आमर किसी भी सेमती किसी फिलिंग्स आसूना तापर आम भाविकी गोटे पोएमटे लिखिपार ना बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन करते ना गोटे स्नोई इवनिंगटा एते इंटरेस्टिंग लगी से भाई ओनली आई एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द सीन এই ଯେଉଁ ସିନ୍ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଟାକୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଏହା ଭାବିକି ସେ ପଏଟ୍ଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମିନ୍ସ actually let's know the title first. Stopping by woods on a snowy evening. Stopping by woods, actually chua, what is woods? Woods is an area of trees smaller than a forest. फॉरेस्ट आम क्या कहीपर बहुत सारा ट्रीज मिसिकी टुगेदर होते जदि बहुत ट्रीज ताको आम फॉरेस्ट बोली कहू। बाकी वुड्स कौन ना वुड्स हूँ स्मॉलर देन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ठार छोट हो बाकी अल्प एरिया ऑफ ट्रीज माने गोटे स्मॉल एरिया ऑफ ट्रीज रो कलेक्शन को आम कहवा कौन वुड्स बोली बुझुच ना छोट जंगल बोली आम कहीपर ओडिया रे। ताले स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। स्नोई इवनिंग माने आम कहवा जो बरफ पड़ुवा संध्या ना कि स्नोफॉल होता इवनिंग। ताले बोधे आम जो टाइटल जहाँ गेस करुचु बोधे समवन स्टॉप्स एट द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। बोधे कहीं जड़े वुड्स पाखे छिड़ा होती स्नोई इवनिंग रे जो बरफ पड़ुवा संध्या कहीं जड़े बोधे वुड्स पाखे किसी गोटे छोट जंगल पाखे छिड़ा होती किसी भावुंट बा किसी प्रोब्लेम होती कौन होती आम आग को पढ़ा। ठीक अच्छे, एक्चुअली लेट्स नो अबाउट द ऑथर फास्ट। Robert Lee Frost, who was born in 1874 and died on 1963, is one of the most popular and critically acclaimed American poets. नहीं मोस्ट पॉपुलर पोएट बोली आम कहीपर क्या पुणी अमेरिकन पोएट बोली कहीपर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। हाँ कि नहीं, ही इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ ट्रूथ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलेक्चुअल स्पीच। ताले सी फेमस कौन पाई ना अमेरिकन जो अमेरिकन कॉलेक्चुअल स्पीच पाई आउ कहा पाई ना रूरल लाइफ ऊपर। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल द पोएम almost all the writings of Robert Frost are based on nature, are based on rural life। बुझे कि नहीं, रूराल लाइफ उपर सब किछि तांकर बेस्ट अच्छे तो तांको ही आमे से रूराल लाइफ रो डिपिक्शन भाव में तांको नहीं पारे। His poetry reveals a keen interest in the varying beauties of nature and the apparently small but beautiful, meaningful joys and sorrows of ordinary men and women। Actually, से होचन एभलिया लेखक ही ऑलवेज डिपिक्ट्स अबाउट द ऑर्डिनरी मैन एंड वोमेन, ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी जेंटल फोक बोल के आम कहीपर जहाँ मीन साधारण लोक मान विषय से सब कविता लिखते। हाँ कि नहीं, सब बेले से रूरल लाइफ उपरे, कंट्री साइड उपरे बा ग्रामीण सभ्यता उपरे, नेचर उपरे, ब्यूटीज उपरे सब राइटिंग्स बा बट जहाँ भी किसी लिखते से गुड़ाक सब उपरे लिखते पोएट जोड़ाक बुझे कि नहीं। सो लेट्स नो द वार्म अप फर्स्ट। Do you know this poem was a great favorite of Jawaharlal Nehru, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को बेस्ट पोएम बा फेवरेट पोएम एटा थिला। कहीं Perhaps this poem reminded him to his responsibilities। ए पोएम तांकर responsibilities टा मने पकाई दउथिला। On the surface this is the simple poem। The speaker stops by his horse by some woods in a snowy evening। Actually से बेस्ट आमको कही दूची कौन है समरीटा। Actually the speaker means the poet stops his horse by some woods on a snowy evening। On a snowy evening रे the speaker stops his
हॉर्स बाय सम वुड्स किछि वुड्स पाखरे से रखिछन्ते तांकर हॉर्स टाको टू एन्जॉय द नेचुरल ब्यूटी बुझिछ नहीं ही टेक्स इन द लवली सीन इन नियर साइलेंस पाखापाखि जो जेतेबेले इवनिंग टाइम ता चारिआडे काम एंड क्वाइट एटमॉस्फियर रे से कोन करिया को चाहिछन्ती लवली सीन टाको एन्जॉय करिया पई चाहिछन्ती इज टेम्पटेड टू स्टे लंगर जोटा कि तांको स्टे लंगर सिटी रहिया पई बाध्य करछि लॉन्ग समय पई रहिया पई फोर्स करछि but acknowledges the pool of obligations and the considerable distance yet to be travelled before he can rest for the night. आउ गोटे कथा मोस्ट इम्पोर्टाट थिंग से कही सी नेचुरल ब्यूटी द्वारा अट्राक्टेड होती लवली सीन को देखी इन द नियर साइलेंट रे नियर साइलेंस रे से जो कौन बहुत समय धरिकी नेचुरल ब्यूटीटा जो कौन एंजॉय करचंती बट जो कौन एवेयर भी हो जाइए क्या बाबदू द पूल ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड द कंसिडरेबल डिस्टेंस येट टू बी ट्रावेल्ड बिफोर ही कैन रेस्ट फॉर द नाइट से ही राति रेस्ट नवा पूर्वर गोटे कंसिडरेबल डिस्टेंस गोटे लॉन्ग डिस्टेंस अतिक्रम करके डेस्टिनेशन पाखरे पहुँचवाक पड़ो ये कथाटा को सी बुझी जाइए क्या द्वारा ना किसी ऑब्लिगेशंस द्वारा किसी विरोध आसे जो नेचुरल ब्यूटी से देखुले से देखा क्षेत्र में किसी गोटे विरोध आसे जहाँद्वारा कि जापार आई हैव टू क्रॉस ए लॉन्ग डिस्टेंस बट एट द डीपर लेवल द जर्नी थ्रू द वर्ल्ड इज सजेस्टिव ऑफ जर्नी थ्रू इट्स लाइफ एक्चुअली शुण बहुत इंटरेस्टिंग कथा सी कहते इन द डीपर सेक्शन डीपर लेवल कथा कहते द जर्नी थ्रू द वुड्स इज सजेस्टिव ऑफ जर्नी थ्रू लाइफ इटसेल्फ एक्चुअली लाइफ रो जर्नी कथा कहते से जो जर्नी से वुड्स पाखर अटकी सेटू जो जर्नी तांकर डेस्टिनेशन पर्यंत से जर्नीटा को सी कंपेयर कर सहित ना लाइफ रो जर्नी सहित लाइफ रो जर्नी केमती हवा दरकार ना जीवन रो यात्रा सहित तुलना करमती द स्पीकर स्टॉप्स फॉर ए ब्रीफ टाइम टू मेडिटेट एंड रियलाइज दैट ही नीड्स टू कंटिन्यू किछि समय पाई सेठी अटकीवा को चाहिए गोटे मेडिटेटिव पोस्चर रे रहिबा को चाहिए एंड रियलाइजेस दैट ही नीड्स टू कंटिन्यू आउ रियलाइज करचंती जे ताको आगु को जीवा दरकार ही जर्नी the famous phrase and miles to go before I sleep not only refers to the physical distance the trip but also the long life ahead of him ताले जो physical distance कथा कहते not only the physical distance से जो समय physical distance से जगार जीवा कथा कही ना but also the long life ahead of him तांको सामना रे पड़थिबा लंबा जीवन रो कथा मध्य कहिसेंती read the poem and feel how inspiring it is चले पढ़िबा and देखिबा how inspiring it is okay ना so let's go to the text is about whose woods these are I think I know his house is in the village though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow whose woods these are I think I know whose woods these are I think I know his house is in the village though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow से कहते whose woods these are I think no I think I know the owner of the woods woods मान हम कही तुमको ताले कौन small forest I think I know the ऑनर ऑफ द स्मॉल फॉरेस्ट एक्चुअली इमेजिनरी लाइन को से कहते ये इमेजिन करी कहते बोधे मुझे जानी यार ऑनर के जो वुड्स ऑनर के परहैप्स हिज विलेज इज इन द विलेज हिज हाउस इज इन द विलेज तो बोधे ता घर हूँ पाख गाँव में ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर बट ही इज नॉट सीइंग मी स्टॉपिंग हियर किंतु सी मत देखु ना मुझे जो स्टॉपिंग करची बा स्टॉप है कि देखुची कौन तार नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करची बट ही डिड नॉट सी मी सी मत देखि पारु नहीं टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो ताले आई एम वाचिंग हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो स्नोफॉल हो सारा पर ता वुड्स गुड़ाक हाउ ब्यूटीफुल इट इज केमती ब्यूटीफुल देखा जाउची मु जो ताको एंजॉय करची बट द ओनर ऑफ द वुड्स डिड नॉट नो अबाउट द ब्यूटी से कहया चाहते मु बोधे जानी गचरे ऑनर किए इमेजिनरी लाइन हिसाब से कहते परहैप्स हिज हाउस इज इन द नियर द विलेज बोधे ता घरटा हो नियर द विलेज पाख गाँव में बट कि
ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସି ମି ଷ୍ଟପିଂ ହେୟାର କେବଳ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଠି ଅଟକିଛି ସିଏ ମୋତେ ଦେଖି ନାହିଁ ଟୁ ୱାଚ୍ ହିଜ୍ ଉଡ୍ସ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ନୋ ତା ଉଡ୍ସକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ନୋ ବା ସ୍ନୋଫଲ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ତା ଉଡ୍ସକୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖି ନାହିଁ ନାଇଁ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଓଭରଅଲ୍ ପଏମ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ କହୁଛି ହୁଜ୍ ଉଡ୍ସ ଡଜ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ I know the owner of the woods. His house is in the village though. ତା ଘର ହେଉଛି ପାଖରେ ବୋଧେ ତା ଘର ହେଉଛି ନିଆର ଭିଲେଜରେ ପାଖ ଗାଁରେ ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସି ମି ଷ୍ଟପିଂ ହିୟାର ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଛୁଆ ସେ ଯେଉଁ ତାର ଅନର କ'ଣ କରିଥିବ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ନର୍ଚର କରିଥିବ ତାର ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ପାଣି ଦେଇଥିବ ବା ଗଛର ତାର ଯତ୍ନ ନେଇଥିବ ଯାହା କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାର ଉଡ୍ସକୁ ସ୍ନୋଫଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହାଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଉପଭୋଗ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଏଟାକୁ ଜାଣିନାହିଁ ଟୁ ୱାଚ୍ ହିଜ୍ ଉଡ୍ସ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ନୋ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୁଝୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହି ମିନ୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଓନ୍ଲି ଏନ୍ଜୟଜ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଦ ଉଡ୍ସ ବୁଝିହେଉଛି ଛୁଆ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଭାବ ନିଜେ ସେଇ ସିନ୍ଟାକୁ ଇମାଜିନ୍ କରି ପକାଅ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଟମସ୍ଫିୟର ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ ସ୍ନୋଫଲ୍ ହେଉଛି ସ୍ନୋ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଇଥାଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହେଇଥାଏ ସେ ସ୍ନୋ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି ସେଇ କେଉଁଥିରେ ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୂଇଁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ସ୍ନୋ ପଡ଼ିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁ ଚିଲି ୱିଣ୍ଡସ୍ ବହୁଛି ମାନେ ପବନ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆଟମସ୍ଫିୟରଟା କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇନଥିବ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇନଥିବ ନୁହେଁ ଭାବିପାରୁଛ ତ ଦେନ୍ କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ହର୍ସ ମଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ୱେର୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନିୟର୍ Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse must think it queer. ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ହର୍ସ ଅଛି my little horse must think it queer. ତାକୁ ଅଜୀବ ଜଣାଯାଉଥିବ queer means strange feel କରୁଥିବ my little horse must think it strange. ମୋ little horseଟା ଏଠି strange feel କରୁଥିବ to stop without a farm house near. Actually ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନାହିଁ ତ why I have been stopping here କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏହା ଭାବିକି ମୋ ଲିଟିଲ୍ ହର୍ସ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ନା ବିଟୱିନ୍ ଦ ଉଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ମିନ୍ସ ସେ ଆଖପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ ଅଛି ସେ ଲେକ୍ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ନା ଯେଉଁ ସ୍ନୋ ପଡ଼ିଛି ସ୍ନୋ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଲେକ୍ଟା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଲେକ୍ରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଲେକ୍ ମିନ୍ସ ହ୍ରଦ ହଁ ନା ନାଇଁ ସ୍ନୋଫଲ୍ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ହ୍ରଦରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଉଡ୍ସ ଆଉ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୋ ହର୍ସ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆଉ ଭାବୁଥିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ବୋଧେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ବିକଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବିକଜରେ ଛୁଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ କହିଛି ଦେଖ ଛୁଆ ସିଏ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟିକୁ ବଟ୍ ହି ହ୍ୟାଜ୍ ହିଜ୍ ହର୍ସ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ହର୍ସ ଅଛି ନାଇଁ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ହି ଗିଭ୍ସ ହିଜ୍ ହାର୍ନେସ୍ ବେଲ୍ସ ଏ ସେକ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଇଫ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ସମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଅଦର ସାଉଣ୍ଡ ଦ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଜି ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡାଉନି ଫ୍ଲେକ୍ He gives his harness bells a shake. ତାହେଲେ who gives his harness bells a shake? The horse gives his harness bell. ଛୁଆ harness bell ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଘୋଡ଼ା ବେକରେ ଯେଉଁ ପଟି ଲାଗେନି ବେକ ପଟି ଯେଉଁ ଲାଗେନି ଯାହାକୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ଯିଏ ଚଳଉଥିବ ତାକୁ ସେ ଚଲାନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେକ୍ ମାନେ ହଲେଇବା ଏଠି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ହାର୍ନେସ୍ ବେଲ୍ ତା ବେକ ପଟିଟାକୁ ହଲଉଛି କିଏ ଘୋଡ଼ା ଟୁ ଆସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ହଲଉଛି ନା ବିକଜ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଇଫ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ସମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ କିଛି ଭୁଲ ରହିଗଲା କି ହ୍ୱାଇ ମାଇ ମାଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଷ୍ଟପିଂ ହିୟାର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କୌଣସି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନାହିଁ ହ୍ୱାଇ ମାଇ ମାଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଷ୍ଟପିଂ ହିୟାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ମାଷ୍ଟର ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି କି ଏଇଭଳିଆ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦ
द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक ताले से जो घोड़ा कौन करुच्ची ना तार हार्नेस बेल जो सेक कर हलाउची ता साउंड छड़ा देयर इज द अनदर साउंड व्हाट इज दिस द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक इजी विंड माने इजिली फ्लोइंग विंड आस्ते आस्ते बहुथिबा पवन कथा कहउचंती एंड डाउनी फ्लेक मीन्स छुआ डाउनी फ्लेक माने छुआ जो स्नोफॉल होचे स्नोफॉल टा ऊपर तळ को पडुछ ना नाही स्नोफॉल होचे माने कोन डाउनी फ्लेक माने कोन कहउची ना स्नोफॉल कथा कहउची द पीसेस ऑफ स्नो व्हिच आर सॉफ्ट जो पीसेस उडा को बहुत सॉफ्ट पीसेस उडा को पडुची स्नो आकार रे व्हाइट कलर आकार रे से उडा को कहउची डाउनी फ्लेक बोली तले कहार साउंड सुना होउची ना इजीली फ्लोइंग विंड एंड द फॉलिंग स्नो रो साउंड सुना जाउची आ गोटे इजीली फ्लोइंग विंड रो साउंड सुना जाउची बुझी होची ना नाही तीनटा स्टांजा बुझी होची तो द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टांजा इज द फोर्थ स्टांजा सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleeps. Okay, से कहउचंती the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. The four lines are most important. First line देखो the woods are lovely, dark and deep. टिके टिके पढ़िबा टिके टिके बुझिबा हां The woods are lovely. Woods means small forest are lovely, beautiful, dark and deep. Dark means the coming darkness and deep means the deep forest. बुझे गोटे लाइन रे से पूरा एटमोस्फियर टाको से डेस्क्राइब कर देचंती द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप द वुड्स आर वेरी ब्यूटीफुल बट इट इज डार्क What is dark? It is the coming darkness. राति माड़ी आसुची राति जो अंधकार माड़ी आसुची and deep. We have to go through a deep forest. तांको गोटे डीप फॉरेस्ट देकी गति करिया को हबा तांको आ तांको घोड़ा को बुझौची पूरा एटमॉस्फियर को वर्णना कले ना नहीं गोटे लाइन रे but I have promises to keep promises I have promises I have duties and responsibilities towards my horse प्रति मोर ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी मत ताकू कौन करिया को पड़िबो फुलफिल करिया को पड़िबो एक्चुअली माय हॉर्स इज हंग्री मो हॉर्स थकी गलानी दिन सारा चली चली तो ता प्रति जो मोर ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी ताकू मते कौन करिया को हबो लिभेबा को पड़िबो मते से प्रॉमिसेस टाको रक्षा करिया को पड़िबो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप आउ मते आज सोइबा पूर्वरु आज रातिर निद्रा जीवा पूर्वरु आज रातिर रेस्ट नेवा पूर्वरु मते बहुत सारा रास्ता अतिक्रम करिया को पड़िबो एंड द लास्ट लाइन इज एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इट सजेस्ट द माइल्स द वे ऑफ लाइफ जीवन रास्ता कथा कहचंती जीवन शेष निद्रा व्हाट इज दिस ना डेथ पूर्वरु मते बहुत रास्ता अतिक्रम करने को हब बोली कहते से बुझे ना नाई छुआ ताले सॉरी हाँ ठीक है गला ताले बुझे ना नाई ताले फोर्थ चारटा स्टांजा कथा कहते चारटा स्टांजा रो लास्ट स्टांजा छुआ आउ थरे बुझ मोस्ट इंपोर्टेंट स्टांजा द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप द वुड्स आर वेरी ब्यूटीफुल बट देयर इज द कमिंग डार्कनेस एंड द फॉरेस्ट इज वेरी डीप बुझे वुड्स गुड़ाक बहुत सुंदर देखा बहुत रास्ता आमको अतिक्रम करने को जीवाकू अच्छी बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप किंतु मत प्रॉमिसेस मोर ड्यूटीज मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी को मत रक्षा करिया को पड़िबो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप जदि मु एठी अटकी जाउची जदि जो नेचुरल सीनरी देखिया पई मु अटकी जाउची ताले एठी ही राति हे जिवो जहा द्वारा कि मु आ मो हॉर्स जो दिन सारा टायर्ड हे जाइछु रेस्ट नै पारिबु नाही मोर हॉर्स प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी ताकू मु फुलफिल करई पारिबी नाही सेतपई से कहते आई हैव टू गो माइल्स बिफोर आई स्लीप मते सोइबा पूर्व माइल्स रास्ता अतिक्रम करने को पड़े एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप बुझे ना नहीं छुआ ताले ओवरऑल ऑल पोएमटा कौन कर जीवनर जर्नी कथा कहूँ छुआ देख आम जीवनर यात्रा कथा जमी कह तुम गोटे एग्जांपल दूची मु धरा जाऊ किसी गोटे एग्जाम आम देचे एग्जाम रे कौन होइछि ना आम फेल हो जाऊे धरा जाऊ किसी कारणवशत आम फेल हो जाऊे जदि से फेलटा को से कथाटा को आम भावी बसी तो आम नेक्स्ट को आगु को बढ़ी पारिबा नाही
जदि आमे ताकू सेट छाड़ी आम नेक्स्ट कथा को आमे भाबिबा जदि पुणी ट्राए करिबा ट्राए हार्ड वर्क करिके आमे पास करिया को चेष्टा करिबा ताले सेटा होउची जीवन रा परफेक्ट जर्नी हबो हाँ ना नहीं तो एटा हूँ कथा जदि आमर राइटर से अटकी जाते टू सी एंड टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी को जदि एंजॉय करने से अटकी जाते देन ही कुड नॉट फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज द ड्यूटी टुवर्ड्स हिज हॉर्स एंड टुवर्ड्स हिम तांको प्रति आ घोड़ा प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी ताको से फुलफिल करि पारि न थांते हाँ ना नहीं बुझे ना नहीं फिर भी देख चार्टा आक स्टांजा को बहुत भल भाव में कहीदे बहुत इजी गुड़ाक अच्छी चार्टा स्टांजा मात्र अच्छी इजी अच्छी बुझा को चेष्टा कर बुझे ताले छुआ देख कंपैरिजन है ना ना जीवन रास्ता आउ से रास्ता सहित कंपैरिजन है ना ना ताले आमे गोटे जिनस प्रति टू मच अट्रैक्टेड हवा उचित नुह वी हैव टू लीव दैट अट्रैक्शन आमे से अट्रैक्शन को छाड़ी की आगु को बढ़िया दरकार है ना नहीं ओके से कहते ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज ब्यूटीटा बिहोल्डर्स आइज रे ही रहा दरकार सेटा कौन ताकू लिव करके आमे आगु को मध्य जीवा दरकार बुझे ना नाई सो पूरा भल्ली बुझे देछि देख पोएमटा को फिर भी इफ देयर इज एनी डाउट जदि किसी डाउट्स आसिला किसी हार्ड वर्ड आसिला देन यू कैन आस्क मी थ्रू मेसेजेस और कमेंट्स ओके so let's over the class for today. Thank you. Have a good day.